Good morning, everybody. Most welcome in this question answer session of the story A Grain of Rice. Let us participate in it. Question first. Answer the following questions. First question is, what was the Raja's decree? राजा का आज्ञा क्या था, यानी राजाज्ञा क्या था? Answer. Raja's decree was to give all extra rice to him to be stored in a storehouse to use in adverse situation of life such as in famine or drought. राजाज्ञा थी कि लोगों के पास जितनी एक्स्ट्रा धान है या चावल है वो राजा के यहाँ जमा कर दी जाए ताकि विषम परिस्थिति जैसे फैमिन और ड्रॉट में वह काम में आ सके. सेकेंड क्वेश्चन. Why did the Raja not open his royal storehouse to the people as promised? राजा विषम परिस्थिति में अपने स्टोर हाउस को क्यों नहीं खोले, जबकि उन्होंने लोगों से वादा किया था, अपनी प्रजा से वादा किया था कि विषम परिस्थिति में हम इन एक्स्ट्रा एकत्रित चावलों को हम आप लोगों में वितरित करेंगे. आंसर. बिकॉज द राजा वाज ए कंडीशनड सोल. क्योंकि राजा उस समय बद्धावस्था में थे. राजा एक बद्ध आत्मा थे. ही वॉज मेंटली ब्लॉक्ड. मानसिक रूप से वो ब्लॉक्ड थे. एंड ग्रीडी. साथ ही लोभी भी. एंड ए ग्रीडी किंग. और साथ ही वो एक लोभी राजा थे. दैट इज वाई ही डिड नॉट ओपन हिज रॉयल स्टोर हाउस टू द पीपल whom he had promised. इसीलिए वो वैसे फेमिन जैसे विषम स्थिति में भी लोगों को वो अनाज नहीं दिए, अपने स्टोर हाउस को नहीं खोले. क्वेश्चन 3. व्हाट डिड भोली डिमांड एज ए रिवार्ड? भोली ने पुरस्कार के रूप में क्या मांग की? आंसर. भोली डिमांडेड द रिवार्ड एज अंडर. भोली निम्न प्रकार से अपनी पुरस्कार की मांग की. फर्स्ट. टुडे यू गिव मी ओनली ए सिंगल ग्रेन ऑफ राइस. आज आप मात्र मुझे एक दाना चावल का दें. देन ईच डे फॉर 30 days यू विल गिव मी डबल. और फिर आगे 30 दिनों तक यानी प्रत्येक दिन डबल करते जाएंगे. जो आप दाना आज देंगे उसे कल डबल करेंगे. जैसे एक दाना आज दिए तो कल 2, परसों 4, फिर 30, उसके अगले दिन 8, इस तरीके से. देन ईच डे फॉर 30 days यू विल गिव मी डबल द राइस यू गिव मी द डे बिफोर. और थर्ड पॉइंट है, दस टुमारो यू विल गिव मी 2 grains ऑफ राइस, द नेक्स्ट डे 4 grains ऑफ राइस एंड सो ऑन फॉर 30 days. और इस तरीके से आप 30 दिनों तक देते रहेंगे. क्वेश्चन 4. व्हाट डिड द राजा प्रॉमिस भोली एट द एंड ऑफ द स्टोरी? इस कहानी के अंत में राजा ने भोली से क्या वादा किया? आंसर. एट द एंड ऑफ द स्टोरी द राजा प्रॉमिस्ड भोली, फ्रॉम नाउ आई विल टेक ओनली एज मच राइस एज आई नीड ट्रूली. आई विल नेवर टेक एक्स्ट्रा राइस एट ऑल. यानी कि राजा ने भोली से अंत में वादा किया कि आज से मैं उतनी ही चावल लूँगा जितनी मुझे वास्तव में आवश्यकता है, और एक्स्ट्रा राइस मैं कभी नहीं लूँगा. क्वेश्चन 5. द राजा बिलीव्ड दैट ही वाज वाइज एंड फेयर. राजा विश्वास करता था कि वह बुद्धिमान है और स्पष्टवादी है. डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? व्हाई और व्हाई नॉट? अगर आप सहमत हैं तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? आंसर. अर्लियर द राजा वाज नाइदर वाइज नॉर फेयर एज हैड नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. पहले राजा न ही तो स्पष्टवादी थे, न ही तो बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था अपने प्रजा के साथ उसकी पूर्ति नहीं की. यहाँ तक कि विषम स्थिति में भी उसकी पूर्ति नहीं की.
with his citizens even in needs. When he interacted with the village girl Bholi at the time of famine, then had certainly become changed as a noble king. और जब उनका पाला पड़ा भोली जैसी ग्रामीण लड़की से, तो इंट्रैक्शन के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन हुआ और इट मेड हिम वाइज एंड फेयर एट लास्ट, और अंत में वो बुद्धिमान और स्पष्टवादी राजा हो गए, जो कि एक आदर्श राजा का गुण होता है उनके अंदर आया। इस प्रकार से हम इन 5 प्रश्नों के उत्तर के द्वारा यानी प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा इस कहानी के रहस्य को समझे, और आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू कुछ और ज्ञान हासिल करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में आवश्यक है। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हेन द राजा टुक अवे द एक्स्ट्रा राइस फ्रॉम द फार्मर्स ही सेड, जब राजा किसानों से लिया एक्स्ट्रा राइस तो क्या कहा? बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपका आंसर होगा बी, ही वुड कीप इट सेफ फॉर देम टू ईट इन बैड टाइम्स। उन्होंने कहा कि मैं इसे सुरक्षित रखूँगा ताकि बुरे दिनों में यानी विषम परिस्थितियों में ये आपके काम आए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज द राजा सेड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू इंश्योर दैट द राजा शुड नॉट गो हंग्री। राजा ने कहा कि ये प्रजा की दायित्व है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि राजा भूखों न मरे। दिस शोज दैट द राजा वाज, इससे क्या पता चलता है? आंसर होगा सेल्फिश। अन्य ऑप्शन नहीं होंगे, आपको मैं सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ ताकि आप इसे शीघ्रता से और सुगमता से समझ पाएँ। क्वेश्चन 3, भोली सेड आई डोंट डिजर्व एनी रिवार्ड एट ऑल। भोली ने कहा कि मैं किसी पुरस्कार को डिजर्व नहीं करती हूँ। दिस शोज दैट भोली वाज, इस बात से भोली का क्या पता चलता है? सेल्फलेसनेस का पता चलता है, उसमें कोई भी लोभ नहीं थी और वो निस्वार्थ थी। क्वेश्चन 4, एट द एंड द राजा मेक्स ए प्रॉमिस दैट शोज ही हैज चेंज्ड। राजा लास्ट में वादा करता है, इससे पता चलता है कि राजा में परिवर्तन हो गया है। द प्रॉमिस इज, वह वादा क्या था? इसका आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, टू फीड ऑल द हंग्री पीपल इन द फ्यूचर। क्योंकि उसने भोली को आदेश दे दिया, भोली ने कही कि मैं इस अन्न को ग्रामीणों में वो ये जो भूखे जो लोग तड़प रहे हैं, जो लोग निड्डी हैं, उनको वितरित करूंगी, और उसमें उन्होंने हाँ भरी, तो इससे लगा कि उनमें परिवर्तन आ गया। इस तरीके से आप इतने प्रश्न उत्तर के माध्यम से यह ज्ञान अर्जित कर पाए कि चावल का एक दाना कितना प्रभावी रहा, उसने राजा के मन मस्तिष्क और आत्मा में कैसे परिवर्तन लाया। और हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी बुद्धि से तीक्ष्ण हों और सही ढंग से अपने से बड़ों के साथ पेश आएं, ताकि प्रेम से, शांति से वे हमारी मांग को समझ जाएं और जो हमारा उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो जाए। अगले कड़ी में हम इसके अन्य क्वेश्चन को भी टच करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।